अपना प्यार पाने के लिए एक प्रेमिका जहर लेकर पहुंची प्रेमी के घर, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका ने कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी चौखट पर ही जहर खाकर दम तोड़ दूंगी। भागलपुर जिले में अपना प्यार पाने के लिए एक प्रेमिका ने जहर लेकर प्रेमी के घर पहुंच गई और अपने प्रेमी से कहने लगी कि तुम अगर शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर की चौखट पर ही जहर खाकर दम तोड़ देंगे, जिसको लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा प्रेमिका और प्रेमी के घर पर चलता रहा। मामले की सूचना पाकर मौके पर नाथनगर थाना पुलिस पहुंचकर प्रेमिका और प्रेमी को साथ में लेकर थाने गई। वहीं दोनों प्रेमी प्रेमिका नाबालिग हैं। प्रेमिका ने बताया कि सुल्तानगंज की रहने वाली है और प्रेमी नाथनगर का रहने वाला है, जो एक शादी में दोनों की दोस्ती हुई थी और प्यार में बदल गई, जिसके बाद प्रेमिका में शादी के बाद अपने प्रेमी से रखी और प्रेमी तैयार हो गया, लेकिन प्रेमी के घर वाले राजी नहीं हुए। वहीं नाबालिग होने को लेकर अब कानून भी बाधा पहुंचा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत JLNMCH के सामने जल्द बनेगा नाइट शेल्टर होम। भागलपुर में स्मार्ट सिटी की परियोजना के द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने नाइट शेल्टर होम जल्द चालू होगा। इस नाइट शेल्टर होम में 100 बेड के साथ कैंटीन, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। कैंटीन में मरीज के रात आने वाले व्यक्ति को सरकारी मूल्य पर खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इस संदर्भ में जब नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर से बात की तो उन्होंने कहा, इस सैंडिस कंपाउंड के साथ साथ इसे भी जल्द चालू कर दिया जाए। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में कांवरियों की उमड़ी भीड़। RPF एवं GRPF के अधिकारियों द्वारा स्टेशन परिसर में सुरक्षा के लिए किया गया पुख्ता इंतजाम। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसको लेकर RPF व GRPF द्वारा स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए कांवरियों को माइकिंग के जरिए जागरूक कर रहे हैं, जिससे कांवरिया सुरक्षित अपनी यात्रा कर सके। वहीं RPF इंचार्ज रवि कुमार ने बताया कि कांवरियों की सुरक्षा को लेकर सभी पुलिस एवं महिला पुलिस बल के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। स्टेशन में 3 सहायक थाना बनाए गए हैं। कांवड़ियों को कोई परेशानी हो इसको सूचना तुरंत दे ताकि इसका निदान हो सके। साथ ही स्वास्थ्य मेडिकल जांच शिविर, शौचालय, विश्राम सेट, कांवर की दुकान भी लगाए गए हैं। कांवड़ियों को स्टेशन परिसर में समुचित व्यवस्था दी जा रही है। कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। साथ ही बाहर से आने वाले बलिया जिले के कांवरिया नीतू गुप्ता एवं शिवजी गुप्ता ने बताया कि स्टेशन परिसर में हम लोगों को समुचित व्यवस्था मिल रही है। इसके लिए बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार सहित रेलवे के अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं और कहा कि ऐसे ही व्यवस्था होनी चाहिए। इस दौरान हजारों कांवरिया सहित रेलवे के RPF एवं GRPF के कई अधिकारी मौजूद थे। युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड वुमेन्स स्टेट रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का 3 दिवसीय आयोजन 30 जुलाई से सैंडिस कंपाउंड मैदान में। युवा शक्ति संगठन की ओर से 8वां सीनियर मेंस एंड वुमेन्स स्टेट रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक होने जा रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता कर युवा समाज सेवी व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन के विजय कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री और रग्बी खेल संरक्षक बिहार सरकार के श्रवण कुमार के द्वारा किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के आयोजन में 26 बालक वर्ग की टीम एवं 18 बालिका वर्ग की टीम भाग लेगी, जिसमें पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, शेखपुरा, सारण, समस्तीपुर, छपरा, सिवान, पश्चिम चंपारण, अररिया, लखीसराय, बक्सर, औरंगाबाद, गया, मुंगेर, खगड़िया, पूर्णिया, जमुई, मधुबनी, बांका जिला के खिलाड़ी भाग लेंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव के अलावा सुमित मुखर्जी उर्फ मामू, भागलपुर रग्बी सेक्रेटरी राज गौरव, बिहार रग्बी डेवलप पदाधिकारी गौरव चौहान, भागलपुर रग्बी कोच कुणाल कर्ण के अलावा खेल पदाधिकारी एवं दर्जनों खिलाड़ी मौजूद थे। बिहार झारखंड के बॉर्डर पर एक अनियंत्रित हाईवा 2 घरों में घुसी, आधा दर्जन लोग हुए दुर्घटनाग्रस्त। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान 2 युवक की हुई मौत, 2 की स्थिति नाजुक। बिहार और झारखंड के बॉर्डर गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र के बनोधा गांव में देर रात तेज रफ्तार से एक हाईवा अनियंत्रित होकर
घर में घुस गया। हादसा में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 2 लोगों को इलाज के दौरान भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान ही मौत हो गई है और 4 लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद परिवार वालों के बीच कोहराम मचा हुआ है और मेहरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हाईवा गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अज्ञात अपराधियों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 पटेल नगर के रहने वाले जंगली यादव का 20 वर्षीय पुत्र सुमंत कुमार और सुमन की अज्ञात अपराधियों द्वारा सुबह लगभग 3 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 3 बजे घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा उन्हें दी गई। इसके बाद परिजन रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंचे तथा इसकी सूचना स्थानीय थाना सुल्तानगंज को दी गई। स्थानीय थाना सुल्तानगंज दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि सुमंत कुमार उर्फ सुमन ISC का एग्जाम पास कर चुका था तथा NCC में से भी सर्टिफिकेट भी हासिल किया था। आगे बिहार पुलिस तथा आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। बताते चले कि श्रावणी मेला को लेकर पूरा सुल्तानगंज प्रशासन की छावनी बना हुआ है। इसके बाद भी ऐसी घटना पूरे प्रशासन पर उंगली उठा रही है। बरारी थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले प्लम्बर मिस्त्री को अपराधियों ने गोली मारकर किया घायल। घायल मरीज का चल रहा मायागंज अस्पताल में इलाज। बरारी थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले प्लम्बर मिस्त्री मोहम्मद गुड्डू को देर रात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है। मोहम्मद गुड्डू को अपराधियों ने पीठ में गोली मारी है। वहीं घायल ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद टहलने के लिए मायागंज की तरफ गया हुआ था। टहलकर जब वह घर वापस आ रहा था तब घर के करीब घात लगाए अपराधियों ने पीछे से गोली मारी है। वहीं उसने बताया कि 1 सप्ताह पहले घर के पास नशा करने पर कुछ युवकों से उसकी झंझट हुई थी, जिसको लेकर उन लोगों पर ही गोली मारने की बात मोहम्मद गुड्डू के द्वारा की जा रही है। वहीं घटना को लेकर बरारी पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी हुई है। कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 2 महिलाओं और 1 बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। नौगछिया के खरीक रेलवे स्टेशन पर कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर 2 महिला और 1 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक में रेखा देवी 50, पति बूचो घर मददपुर, धमशीला देवी पति साजन कुमार सिंह, गोलपारा थाना रुपौली, जिला पूर्णिया। वहीं 1 बच्चा राजवीर पिता साजन कुमार घर गोरपारा का रहने वाला था। सभी लोग सुबह घर से ट्रेन पकड़कर खगड़िया जाने के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ट्रेन में चढ़कर क्रम में 3 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए और तीनों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वहीं घटना के बाद रेल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा के द्वारा लगाया जा रहा है 30 एवं 31 जुलाई को 30 धमाका एग्जीबिशन। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा के द्वारा 30 जुलाई एवं 31 जुलाई को 30 धमाका एग्जीबिशन का आयोजन घोड़ा का चौक समीप होटल विनीत में किया जा रहा है। यह जानकारी संस्थान की अध्यक्ष सुनीता शराफ ने दी। उन्होंने कहा, मेले में खाने पीने के सामान के अलावा घर की सभी जरूरी सामान के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए झूले और सेल्फी पॉइंट भी लगाए जाएंगे। संस्था की अध्यक्ष सुनीता शराफ ने लोगों से अपील की है कि इस एग्जीबिशन मेला में आप सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और इस 30 धमाका एग्जीबिशन का आनंद लें। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्वेनर के रूप में निशा शर्राफ, अरुणा सिंघानिया, जूही केजरीवाल, ज्योति खेतान, संध्या महेश का, बबीता गुप्ता, अनीता जैन, मीरा कोटरीवाले के अलावा प्रेसिडेंट सरिता शर्राफ, सेक्रेटरी मीनू सरपुरिया और ट्रेजरर रैना गोयनका मौजूद थी। स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच हुई नोकझोंक पर बिहार में बवाल। अलग अलग जिले में स्मृति ईरानी का पुतला दहन। आमतौर पर शांत रहने वाली सोनिया गांधी संसद में गुस्से में दिखी थी। उनमें और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद सोनिया गांधी गुस्से में आकर स्मृति ईरानी से कहा कि मुझसे बात मत करो। दरअसल पूरा मामला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिहार के अलग अलग जिले में देश के प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया। इसको देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भागलपुर स्टेशन चौक पर भी केंद्रीय स्मृति ईरानी का
पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से इस प्रकार की वार्तालाप कहीं से भी सही नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी सरकार विफल साबित हो जाती है तब पुलिस को आगे कर देती है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोनिया गांधी से हुई नोक-झोंक पर भी सवाल उठाया और कहा कि सोनिया गांधी से माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी सदस्यों ने दूसरे दिन भी किए कई कार्यक्रम। बाहर से आए अतिथियों ने भागलपुर के कई धार्मिक स्थलों को देखा। बिहार में आम जनों से जुड़कर संवाद स्थापित करने एवं संगठन को मजबूत करने पर हुई वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ आज भागलपुर के वृंदावन विवाह भवन में प्रांगण में कार्यक्रम आहूत की गई। इस कार्यक्रम से पहले अतिथियों ने बुरहानाथ का दर्शन किया। उसके बाद महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी भ्रमण किया। साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत बने सैंडिस कंपाउंड का भी भ्रमण किया। साथ ही साथ जैन मंदिर को भी देखा। उसके बाद ईश्वर नगर में बूथ बैठक को लेकर एक कार्यक्रम की गई। फिर वृंदावन हॉल में सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के अलावा कई जगहों से भारतीय जनता पार्टी की महिला संगठन के अधिकारी शिरकत की। आज के वृंदावन विवाह भवन में चल रहे कार्यक्रम के शुरुआत में सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय और श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दिल्ली से आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा की कायनात काजी ने बताया, आज केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी का दूसरे दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना और साथ ही साथ आम जनों से जुड़कर उनसे संवाद स्थापित करना है, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो। कार्यक्रम के दौरान कुछ बिहार की एमएलए मालवी रॉय, दिल्ली से आई कायनात काजी, लाजवंती झा, श्वेता सिंह, प्रीति शेखर, अनामिका ठाकुर, पूनम सिंह, अंजलि घोष, कुंदन कुमारी, पूजा कुमारी, प्रेमलता शर्मा के अलावा दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा के अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। विश्वविद्यालय की अराजक स्थिति के लिए राजभवन और सरकार जिम्मेदार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर द्वारा स्थानीय हाडियापट्टी स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें विश्वविद्यालय की समस्याओं और आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बताया गया। विश्वविद्यालय संयोजक आशुतोष सिंह तोमर ने कहा कि सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के अराजक स्थिति के लिए राजभवन और सरकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। आंदोलन के संबंध में उन्होंने बताया कि सेशन लेट, परीक्षा रिजल्ट एवं छात्रों की अन्य समस्याओं को देखते हुए अभाविप ने अब तक विश्वविद्यालय बंदी जैसे कदम से परहेज किया है। उसकी जगह पर रचनात्मक आंदोलन किया गया है। विश्वविद्यालय की प्रमुख 16 समस्याओं को उन्होंने मीडिया के सामने रखा, जिसमें कुलपति की अनुपस्थिति, राज्य सरकार और कोर्ट के आदेश के बावजूद नामांकन में छात्रों से लिए जा रहे शुल्क, दीक्षांत समारोह के नाम पर लिए गए शुल्क, ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी, विश्वविद्यालय में संसाधनों की कमी, हॉस्टल की जर्जर व्यवस्था आदि प्रमुख रूप से थे। विश्वविद्यालय संयोजक ने बताया कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। विभिन्न कैंपस में जल्द आंदोलन होगा। प्रेस वार्ता में जिला संयोजक हैप्पी आनंद, नगर मंत्री कपिल शर्मा मौजूद थे। वन वे व्यवस्था को लेकर यातायात पुलिस और आम लोगों के बीच हुई नोकझोंक। भागलपुर में वन वे व्यवस्था लागू होने के बाद लगातार यातायात पुलिस और आम लोगों में नोकझोंक का मामला सामने आ रहा है। आज फिर कचहरी चौक के समीप एक शख्स ने वन वे का उल्लंघन किया, जिसके बाद महिला सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की। उसके बाद वहां मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने उसके बाइक के चाबी लेने की कोशिश की गई। इसके बाद शख्स ने इसका विरोध करते हुए सिपाही पर जमकर बरसे। इस दौरान कचहरी चौक पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। यातायात थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मौके पर पहुंचकर शख्स को शांत कराया और चालान देने की बात कह चल गए।